लड़की ने डर के मारे देखा कि उसकी बेस्ट फ्रेंड हर रात नींद में चलती है और वो उसके दूसरे दोस्त के सिर को ऐसे देख रही थी जैसे वो कोई तरबूज हो, जैसे चेक कर रही हो ये पका है या नहीं। हैरान होकर लड़की ने पूछा क्या पक चुका है, लेकिन उसकी दोस्त ने उसे एक डरावनी नजर से देखा और उसके सिर पर ऐसे हाथ रखा जैसे कुछ टेस्ट कर रही हो और अजीब तरह से मुस्कुरा दी। अचानक उसने एक चाकू निकाला और सीधा लड़की के सिर की तरफ ले गई। सौभाग्य से एक और दोस्त ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और उसे दूर हटा दिया। सबने उसे कुर्सी पर बैठाया, लेकिन उसकी नजरें कहीं और थी। वो अब भी नींद में थी। उन्होंने उसके चेहरे पर ठंडा पानी छींटा, तब जाकर वो होश में आई और हैरान होकर बोली यहाँ क्या हो रहा है। गुस्से में दोस्त ने कहा तू चाकू से मुझ पर हमला करने वाली थी। ये सुनकर नींद में चलने वाली को यकीन ही नहीं हुआ। उसने कहा वो तो सपना देख रही थी कि वो अपने दादा के खेत में सबसे पका तरबूज ढूंढ रही थी और जैसे ही काटने वाली थी उसकी नींद खुल गई। ये सुनकर सब और डर गए और उसे सलाह दी कि वो कुछ दिन दूसरे कमरे में सोए। अगले दिन वो ऊपर 205 नंबर वाले कमरे में चली गई और वीडियो कॉल पर सबसे माफी मांगी और बोली कि उसने कमरे से सारे नुकीले चीजें निकाल दी हैं और दरवाजा फर्नीचर से ब्लॉक कर दिया है ताकि वो बाहर न जा सके। लेकिन अगले दिन सुबह एक खौफनाक खबर आई कि उसके बगल वाले कमरे में किसी की मर्डर हो गई है और लाश का सिर तरबूज की तरह 2 हिस्सों में बंटा था। ये भयानक इत्तेफाक था। सबने उस पर शक करना शुरू कर दिया, लेकिन सवाल ये था कि अगर उसने दरवाजा ब्लॉक कर रखा तो ये मर्डर कैसे हुआ। अगले दिन कैंटीन में खाना खाते समय अचानक वो लड़की आ गई और तभी सब उसे देखकर डर गई। लड़की बोली वो सबको बहुत मिस करती है और सबको एक साथ घूमने जाने का प्रस्ताव भी दिया। तभी सब डर के मारे मुस्कुराए। एक दोस्त ने धीरे से पूछा क्या तूने फिर से तरबूज काटने का सपना देखा। उसके चेहरे पर शक देखकर वो बहुत दुखी हुई और बोली उसने खुद को रोकने के लिए सब कुछ किया, फिर भी सब उस पर शक कर रहे हैं और गुस्से में वहाँ से चली गई। सबको लगा शायद वो गलत सोच रहे हैं, लेकिन तभी एक दोस्त खबर लेकर आया कि पुलिस ने कॉरिडोर की रिकॉर्डिंग देखी, किसी ने कमरे में दाखिल नहीं किया था। अब सबको यकीन हुआ कि वो सच में बेगुनाह है। उसकी बेस्ट फ्रेंड उसी रात अकेले माफी मांगने गई, लेकिन दरवाजा खटखटाने पर कोई जवाब नहीं मिला तो धीरे से दरवाजा खोलते ही उसके हाथ में कुछ चिपचिपा लगा। सूंघ कर समझी वो खून है। तभी डर कर वो भागती हुई अपने कमरे में लौट गई, लेकिन आधी रात को दरवाजे पर अजीब आवाजें आई। उस समय रात के 2 बजे थे। सब जाग गए, लेकिन मर्डर के डर से किसी ने दरवाजा खोलने की हिम्मत नहीं की। सबने पूछा इतनी रात को कौन है। दरवाजे के पीछे से उनकी नींद में चलने वाली दोस्त ने बोला उसने एक बिल्कुल लाल तरबूज काटा है और सबके साथ बांटना चाहती है। ये सुनते ही सबको वो पहली रात याद आ गई जब उसने सबके सिर को तरबूज समझ लिया था। अब सबकी हड्डियां कांप गई। सबको लगा दरवाजा बंद है तो सुरक्षित है, लेकिन तभी एक दोस्त को याद आया कि उस रात उसने सबसे आखिर में सोते वक्त दरवाजा बंद करना भूल गया था और ठीक उसी वक्त नींद में चलने वाली दोस्त ने रूम का दरवाजा खोल दिया।